हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको मैथ्स और इंग्लिश के डेली कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल रहे हैं, जो कि आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इस चैनल पर दोस्तों इंग्लिश नितिन सोनी सर द्वारा और मैथ्स मेरे जयंत शर्मा द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आज के वीडियो में आज हम अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी का ही ये जो पार्ट है, ये रिवीजन पार्ट हमारा होने वाला है। चलते हैं दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है 450 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटे कि A/2/3, B/3, 6/5 है। तो आपको C का हिस्सा बताना है। अब यहाँ पे मेरे भाइयों, आपसे मैंने कहा था कि जब कभी भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको एक बात का हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है कि जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें आपको 2 चीज़ें दे सकता है। या तो वो रेशो देगा ऑलरेडी, ठीक है, या तो वो रेशो बनाने को कहेगा, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि या तो वो रेशो देगा। अभी यहाँ पे उसने रेशो दे के रखा है कि भाई A/B जो है आपका, ये कितना है आपका 2/3 है, और जो आपका B/C है मेरे भाइयों वो कितना है आपका 6 है आपका 5, ठीक है। तो आपको भी पता है कि क्या करना है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है A/B/C। अब A/B/C मैंने करने का तरीका बताया था। क्या करना है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, तो 6 दूनी हो जाएगा आपका 12। 6 का करेंगे 3 से तो 6 3 हो जाएगा आपका 18, और 5 का करेंगे 3 से तो हो जाएगा 5 3 आपका कितना दोस्तों 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रेशो बना वो क्या बना, 12/18/15। लेकिन क्या हम इस रेशो को छोटा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। हमने इसको 3 से कट शॉर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 रेशो, ये आ जाएगा आपका 6 रेशो, ये आ जाएगा आपका कितना भाई 5 आ जाएगा। अब देखो ये आपका बन गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपको भी पता है कि भाई यदि मुझे 450 रुपये को बांटना है, ये जो मुझे 450 रुपये को बांटना है ABC में, तो टोटल आपको किस रेशो में बांटना पड़ेगा, 4/6/5 में। तो क्या करना है, 6 और 4 10 और 5 15। तो आपको भी पता है मेरे भाइयों क्या करना है, 15 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 15 से 42 कितनी बार में कटा, 3 बार में, 0 का 0। तो भाई 1 बराबर आपका कितना निकला, 30 निकला। 1 बराबर 30 निकला, तो यहाँ से आपका 5 से गुणा करेंगे 30 में, तो यह जाएगा आपका 150 रुपये। किसका अमाउंट आ जाएगा आपका C का। ये यहाँ से आपने 6 में गुणा करा तो आपका 180 रुपये किसका आ गया आपका B का। और A का यदि निकालना है तो 4 3 12 मतलब 120 रुपये आपका किसका आ गया मेरे भाइयों, A का अमाउंट आ गया, ठीक है। ये आपके तीनों के अमाउंट आ गए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको जो 2 वीडियो पिछले जो समझाए थे रेशो प्रोपोर्शन के, उसमें भी मैंने समझाया हुआ है। चलते भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है यहाँ पे कि ABC में 275 टॉफ़ी है ना, ट्रॉफी नहीं है भाइयों, ये क्या है, टॉफ़ी है ना। टॉफ़ी इस प्रकार बांटिए कि A/B आपको यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि भैया 3/7 है, और B/C जो है वो कह रहा है कि 2/5 है। तो B के पास कितनी टॉफ़ी होंगी। अरे भैया अभी जो करा वही का वही क्वेश्चन है कि मेरे भाइयों क्या बोल रहा है, A/B उसने कह दिया यहाँ से कितना 3/7, ठीक है। और मेरे भाइयों क्या कह रहा है, B/C कह रहा है वो 2/5। घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी राइटिंग आगे पीछे हो जाए तो घबराना नहीं है। मैंने क्या बताया था, मैं आपको रटवा दूंगा, ये सब करवा करवा के पूरे रटवा ही दूंगा एक साथ। क्या करना है, रेशो क्रिएट करो ABC का, है ना। तो क्या भाई ABC का रेशो कैसे बनाएंगे हम, 3 दूनी 6, यहाँ से गुणा करेंगे 6, यहाँ से गुणा करेंगे इसका इधर, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, और 7 आपका कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप गुणा करेंगे, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आपको टोटल कितने रुपए बांटने, टोटल कितने बांटने 275 आपको बांटने। अब टोटल 275 कितने में बांटने, देखो 6 14 और 35 में, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। 7 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 7 35। अब मेरे भाइयों ये जो आपका रेशो आ गया है 14/35 और कितना जाएगा आपका यहाँ पे 6।
तो अब इनको जोड़ो, तो आपने 35 और 14 को जोड़ा तो भाई आपका कितना आ जाएगा 49, और 49 और आपने 6 को जोड़ा तो मेरे भाइयों आपका कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, इसको 11 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा आपका 25 बार में कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे भाई 1 से और ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में, ये कट गया आपका। तो 1 बराबर कितना है मेरे भाई 5, 1 बराबर 5 है। ये किसका पूछ रहा है कि भाई बी के पास कितनी ट्रॉफी है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन बड़ा किया हुआ है। क्वेश्चन कितना है, बी के पास कितनी ट्रॉफी है। तो मेरे भाइयों यहाँ से बी के पास कितनी है, तो यहाँ से 14 पंजे 70 होता है। तो मेरे भाई बी के पास जो ट्रॉफियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 70 ट्रॉफी हो जाएंगी। आई बात समझ में। किस तरीके से यदि वो कह दे कि ए के पास ट्रॉफी की संख्या कितनी है, तो ए के पास टोटल कितनी हो जाएगी 6 पंजे 30, क्योंकि 1 बराबर आपने निकाला 5 तो 6 पंजे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ से बची हुई ट्रॉफी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, 370 को जोड़ लो कितना भाई 100 है ना, और 275 में से 100 को घटा दो तो मेरे भाई ये आ जाएगी आपकी 175 ट्रॉफी, जो किसको मिलेगी, आपकी सी को मिलेगी। ठीक है, चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। ये इसी का ही क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा कि या तो वो रेशो देगा और या रेशो बनाना पड़ेगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ए का 30% माय डियर फ्रेंड्स, 30% का मतलब होता है आपका 3/10। कैसे होता है, इधर देखिए साइड में 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। ठीक है, 0 से 0 कटा तो मेरे भाई कितना बचा, 3 क्या बचा 10 बचा आपका यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से 3/10 बच गया तो यहाँ से भाई ए क्या लिखा मैंने, ए का 3/10। अब मैंने लिखा बी का 0.25, तो भैया यदि आपने वो 0 पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा, आप 100 आ जाएगा, या इसका 1/4 भी आप लिख सकते हो। वो सी का मेरे भाइयों कितना 1 कितना बोल रहा है 5 बोल रहा है। कोई घबराने की जरूरत है क्या, नहीं। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से अब क्या करोगे बताओ। यहाँ से बोल रहा है कि ए बी सी का रेशो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। यहाँ से लिखा आपने ए रेशो बी रेशो सी। एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको आपको पूरा करने का तरीका बताता हूँ ना कि भाई इसको करते हम कैसे है ना। 2 मिनट आप रुके, मैं इसको जरा इस कर लूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि वो लिखे a इंटू बी इंटू सी, अब देखो भाई यहाँ पे यदि मैंने इसको टोटल को k माना, ठीक है, तो ये हो जाएगा a इजिकल टू है ना, ये हो जाएगा 10k/3। ये आपकी वैल्यू किसकी आई भाई, a की वैल्यू आई। अगर मैंने इसको b को इक्वल रखा k के तो ये हो जाएगा आपका, इसको काट लो भैया, 1 हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4k/1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं c की वैल्यू रखता हूँ इस तरीके से तो ये हो जाएगी कितनी मेरे भाई 5k। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा करने का। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपने अब ए बी सी का रेशो बनाने की कोशिश करी, ए रेशो बी रेशो सी, तो ये हो जाएगा आपका 10k/3 रेशो 4k/1 रेशो 5k/1। ठीक है, अब देखो ये 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 3 का इधर गुणा कर देंगे, 3 का इधर गुणा कर देंगे, तो मेरे भाइयों ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 10 रेशो 4 3 12 रेशो 5 3 15। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा 10 रेशो 12 रेशो 15। आई बात समझ में भाई, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। ठीक है, अब यहाँ पे यदि ऐसा नहीं करना आपको ऐसा करना है कि भाई यहाँ से दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे अब देखो ध्यान से, ये बोल रहा है a का 30%, तो यहाँ से मैंने लिखा a का 3/10, b का यहाँ पे बोल रहा है 0.25, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है 1/4, और ये बोल रहा है c का 1/5, तो यहाँ से मेरे भाइयों ये हो गया c का 1/5। तो मेरे भाइयों यदि यहाँ से आपको डायरेक्ट रेशो बनाना है तो इनको कुछ नहीं पलटा के लिखते जाओ है ना। तो ये 3/10 का क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा आपका। यहाँ से 1/4 का कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। यहाँ से 1/5 का कितना हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 का डायरेक्ट इन दोनों में गुणा कर दो, आपका आंसर ये 3 का इधर और 3 का इधर है, तो 4 3 12 और 5 3 15। तो मेरे भाइयों ये आपका आंसर जो रेशो बना आपका, ये रेशो किसका बना, ए रेशो बी रेशो सी का बना। आई भाई बात समझ में, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज भी। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या
का अनुपात जो है वो दे रहा है 2:5 दे रहा है। मतलब यहाँ से सीधी सीधी वो बात कर रहा है कि भाई बॉयज़ और जो गर्ल्स है उसका जो रेशो है वो कितना दे रहा है, 2:5 दे रहा है। आगे कह रहा है यदि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या टोटल 350 हो, 350 मतलब टोटल जो स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, जो टोटल स्टूडेंट हैं मेरे भाई वो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 350। तो बोला लड़कियों की संख्या, अरे कोई ना भैया ये दोनों मिला के टोटल कितना हो रहा है 350 होगा। तो भैया देखो 5 और 2 कितना 7, 7 बराबर 350। तो 1 बराबर कितना भैया 50, 1 बराबर 50। ये आपका ब्रह्मास्त्र, ये क्या है ब्रह्मास्त्र, ये क्या है भैया ब्रह्मास्त्र है ना। कहीं पे चलाना नहीं चलाना, इसको जरूर चलाना अपने को। 1 बराबर 50 तो ये हो जाएगा आपका कितना 250, 1 बराबर 50 तो 5 बराबर 250 और ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है भाई 100 और लड़कियों की संख्या कितनी है 250। ये अच्छा स्कूल है यार। चलो भाई है ना, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है भाइयों ये कह रहा है कि A/B 1:2 दिया है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से A/B बराबर कह रहा है 1:2। ये कह रहा है B/C, यहाँ से मैंने लिखा B/C बराबर मैंने लिखा भाई 3:4। आगे लिखा उसने C/D, यहाँ से उसने लिखा C/D, तो मैंने क्या लिखा भैया 5:6। माय डियर फ्रेंड्स वो आपसे पूछ रहा है D, ये डी है, रेशो सी, रेशो बी, रेशो ए, ये जो है ये रेशो जो है इसको बनाना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जो सिखाया आपको आप पहले वो काम करिए। आप पहले ABCD का रेशो बनाइए, है ना। ABCD का रेशो बनाओ, कैसे बनाएंगे मैंने बताया था। सबसे पहले सीधा गुणा होगा इन तीनों का गुणा करो सीधा। तो 1 गुणा 3 में करा, 3 एकम 3 पंचे 15, ये आपका आया 15। ठीक है, अब यहाँ से 1 को आपने क्या कर दिया हटा दिया, 2 3 दूनी 6 पंजे 30, ये आ गया आपका 30। ठीक है, अब यहाँ से आपने 3 को हटा दिया तो 4 दूनी 8 40 दोस्तों, ये आ गया आपका 40। अब आपने इसको यहाँ से हटा दिया तो देख क्या हो गया 2 चौके 8 और 8 छंग कितना हो गया आपका 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये कट रहे हैं क्या, अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा 40, ये 15 2 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा की पूरा नंबर ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कह रहा है DCB है, तो D को आगे लिख लो। तो D का कितना है 48, C का कितना है बोलो, C का कितना है 40 है, B का कितना है 30 है और A का कितना है 15। तो ये हो जाएगा आपका DCB और A, ये आ गया भैया आपका। ये बोलो कोई दिक्कत है क्या, आंसर आपके सामने है। ठीक है, आई भाई बात समझ में। पहले अपना जो एक इनिशियल रेशो है जो मैंने आपको बनाना सिखाया जो पिछले वीडियो में, तो वो आप पहले बनाएं। इसके बाद में फिर जो फॉर्म पूछ रहा है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट डायरेक्ट ABCD का फॉर्म ही एग्जाम में लिख देते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ना, एग्जाम में वो कभी कभार आगे पीछे करके पूछ लेता है। ठीक है, चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी वो कह रहा है कि भैया A/B उसने पूछ लिया 1:2। अब मेरे भाइयों यहाँ से बोल रहा है B/C बराबर वो ये दे रहा है 3:4 और यहाँ से उसने बोल दिया भैया C/D बराबर उसने दे दिया 6:9। तो मेरे भाइयों क्या करो, इसको काट डालो, 3 से काट डालो, 3 से, ये आ गया 2 कितना 3। कोई दिक्कत, तो काट दिया आपने, तो ये आ गया मेरे भाई 2 आपका 3। ठीक है, और यहाँ से D/E दे रहा है, तो इसको भी काट लो जरा, तो इसको भी काटो 4 से, तो ये जाएगा 3 आपका कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस रेशो को यहाँ पे लिखा भाई D/E के रेशो को मैंने यहाँ से लिखा 3:4 में। तरीके बताऊंगा आपको करने के इसको भी सॉल्व, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको अभी बताऊंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखना इसमें जो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यदि 4 का नहीं आता तो आपको 3 का आता, आप 3 का बना लो भाई। A/B/C/D का आप बना लो। ठीक है, तो बनाओ भाई। 1 तिया 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ से 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, अब इसको काट दें हम, किससे काटेंगे बताओ, इसको काटेंगे हम किससे मेरे भैया बताओ जरा, 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 3। ठीक है, बताओ भाई कितना आ जाएगा फटाफट। चलिए भाई यहाँ से देखिए, ये हो गया, आपने 6 से काटा कितना 3,
ये हो जाएगा आपका 12, इसको काटोगे किससे आप बताओ, इसको काटो कितने 2 से, इसको भी काटो 2 से तो ये हो जाएगा 6, इसको भी काटो 2 से तो हो जाएगा 8 और इसको भी काटो 2 से तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से बोल रहा है डी और सी का, तो मेरे भाई डी के सामने डी वाला लिखो और ये आगे सॉरी डी और ई का, तो ये डी के नीचे डी वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, मेरे बात सुनो ध्यान से ना, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ से इसको ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इसको बना लो 12, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसमें हमने करा गुणा 4 का और इसमें भी कितना गुणा कर दिया 4 का, तो हमारा जो आंसर आ गया 3:6:8:8:12:16, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि इस तरीके से सॉल्व नहीं करना आपको, यदि दूसरा तरीका बताऊं करने का कि भाई दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ तक तो आपने क्या कर लिया मेरे भाई, उसको निकाल लिया, ठीक है। यदि इसके डायरेक्टली हम इसको निकालने की कोशिश करें तो मेरे भाइयों यहाँ से यदि b की वैल्यू जो है ये b और ये जो b, ठीक है, ये इक्वल कर लो आप, ठीक है। ये b मतलब 2 और किसको 3 को इक्वल कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो c है और यहाँ से ये जो c है, मतलब यहाँ से ये वाला c मतलब कौन सा 4 और ये वाला c मतलब कौन सा 6, इनको आप बराबर कर लो, क्योंकि मैंने 2 है तो 2 का गुणा करके आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो b है ये इक्वल कर लो और ये जो d है ये इक्वल कर लो। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके नीचे d और e वाला भी ऑप्शन आप रख सकते हैं, तो भाई इन दोनों को भी आप क्या कर लो इक्वल, ठीक है। चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि x/y, ये आपको दे रहा है 3/4, आपको वैल्यू निकालना है भाई 4x - y अपॉन 2x + 3y की आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यह कह रहा है कि x/y बराबर है 3/4, ये आपको 3 से 4 तरीके से वो पूछ सकता है। कैसा, पहला तरीका तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है, कि भाई x/y आपको क्या दे दिया 3/4, ये तरीका हो गया पहला। दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि x/y बराबर ये हो जाएगा आपका 3/4, दूसरा तरीका आपका ये हो गया पूछने का। तीसरा तरीका इनके क्रॉस में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 4x = क्या हो जाएगा 3y, ये आपका अगला तरीका हो गया पूछने का, ठीक है। अगला तरीका कैसे पूछ सकता है, ये यहाँ से इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा x/3 = y/4, भाई ये तरीका ये हो जाएगा इसका पूछने का। पूछने के तरीके हैं अलग अलग हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अब ध्यान दो, अपने को कोई भी तरीका हो कन्वर्ट इसी में करना, ये वाले फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, आपका सबके आंसर आ जाएंगे। x बराबर 3 की वैल्यू रख दो, y बराबर 4 की वैल्यू रख दो। तो x बराबर 3 रखो, यहाँ तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस y बराबर कितना रखो 4 रखो, हो जाएगा 4 बटे यहाँ से रखो 3, तो 3 दूनी 6, प्लस यहाँ से रखो कितना y बराबर 4, तो 4 3 कितना 12। तो माय डियर फ्रेंड्स 12 में से 4 गया, बचा 8, यहाँ से 16, ये हो जाएगा 18, है ना। 12 और 6 18, इसको काट लो जरा फटाफट, किससे काटोगे 2 से काट लें, तो यह जाएगा आपका 4/9। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर आ गया है कितना आ गया 4/9, या यदि मैं कहूँ तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी, इसको रेशो में भी लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4:9, ठीक है। चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की, किसी धनराशि को ABCD में के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया गया, यदि C को D से 1000 रुपये ज़्यादा मिले। अरे घबराने की जरूरत ना है, मैंने लिखा A/B/C/D, मैंने लिखा 5:2:4:3। ये क्या कह रहा है कि C को किससे भाई D से, है ना, C को D से देखो C को कितना मिला है 4, D को कितना मिला 3, तो इसको कितना मिलेगा भाई 1 ज़्यादा मिला है क्या, आप खुद ही बताओ, इतना तो आप कर सकते हो, 1 ज़्यादा मिला है। तो 1 किसके बराबर हो गया 1000 के बराबर हो गया। तो यही तो ब्रह्मास्त्र है हमारा, 1 बराबर 1000, किसका हिस्सा निकालना है B का, 1 बराबर 1000, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा भैया 2000, ये आ गया आपका, ठीक है। यदि A का निकालना है तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 रुपया आ गया। यदि C का निकालना है तो ये 4 बराबर कितना आ गया आपका 4000 रुपये आ गया। और यदि D का निकालना है तो 3 बराबर कितना आ गया भैया 3000 रुपये आ गया। आई मेरी बात समझ में। तो भैया इस तरीके से जो थे आज का जो सेशन था, मैं आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके के सेशन में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो, जो भी हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और यदि वीडियो और अच्छा लग रहा है आपको कि भाई मज़ा आ रहा है, नए नए क्वेश्चंस आपके लिए मैं और लेकर आऊँगा, तो यदि कर सकते हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।